मैं रत्नेश संजय अपने एमए डेमो रूम से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं उसका मुख्य जो मुद्दा है कि हम जो काम कर रहे हैं तो क्या अपना जो हमारे पास जो पोटेंशियल है उसका पूरा इस्तेमाल मेरे काम में हो रहा है। क्या हमको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं, हमें जो कैपेबिलिटी है, जो हमें काम करने की क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल हो रहा है, या हम जो काम करते हैं उसके एवज में जो सैलरी मिल रहा है क्या उससे हम संतुष्ट हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, क्या अपने फैमिली को हम सही समय दे पा रहे हैं। अगर मेरा सवाल है हाँ, तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो हमें कुछ भी अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, इसका जवाब नो में है, तो हमें एक विकल्प की ज़रूरत है। और विकल्प क्या है? अभी हम लोग जान रहे हैं कि बहुत सा नेटवर्किंग कंपनी भारतवर्ष में गली गली में छाया हुआ है। जब आप उस नेटवर्किंग कंपनी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं तो पता चलता है कि वो नेटवर्क किसी न किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, और जब आप उसके प्रोडक्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि नेटवर्किंग कंपनी का नाम कुछ और है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कोई और है। मतलब वो नेटवर्क कंपनी किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केटेड करके तब जाके वो काम करती है। और दूसरी तरफ एक एमबे कंपनी है। एमबे कंपनी की खूबी क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है एमबे बिजनेस 110 देशों में किया जाता है। इसका 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण एमबे स्वयं करती है। यह 1959 ईस्वी से दुनिया में है और इंडिया में 5 मई 1998 ईस्वी से काम कर रही है। आप सोचिए कि इसके पीछे एमबे का सबसे खूबी क्या है कि एमबे सारे प्रोडक्ट का निर्माण एमबे स्वयं करती है, और सारे जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो ये तो हुआ प्रोडक्ट के संदर्भ में। अब बतलाते हैं कि एमबे बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे हमने 1 से लेके 23 तक एक बनाया है, लिखा है रीज़न कि हमें एमबे बिजनेस क्यों करना चाहिए। लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं। दूसरा क्या है? नो रिस्क। क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरा बहुत कम होता है इसलिए इसको रिस्की नहीं होता है। मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट हम लाए और रिटेल अगर नहीं भी हो पाया तो उसका इस्तेमाल अपने घर में आसानी से हम कर सकते हैं। तीसरा है नो लाइसेंस। एमबे बिजनेस करने के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। दूसरा नो क्वालिफिकेशन। इसमें किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। पढ़ा लिखा है तो अच्छा है, नहीं पढ़ा लिखा है तो और भी अच्छा है। अब आप पूछेगा कि पढ़ा लिखा नहीं है तो क्यों अच्छा है? तो जो पढ़ा लिखा होता है वो अपलाइन से बात करने के समय में तर्क वितर्क ज़्यादा करता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वो सीधे सीधे अपने अपलाइन की बात सुनता है और वो सिर्फ ग्रहण करने का प्रयास करता है। नो स्टाफ। इस बिजनेस में किसी स्टाफ की जरूरत नहीं होती है। मोर इम्पॉर्टेंटली नो बॉस। हम सभी आदमी जानते हैं, किसी से पूछिए काम के संदर्भ में सभी आदमी अपने अपने बॉस से त्रस्त रहता है। समय पर छुट्टी नहीं मिलता है, समय से कार्यालय से घर आने का मौका नहीं मिलता है। एमबे बिजनेस में आप अपने बॉस खुद होते हैं। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। एमबे बिजनेस को करने के लिए एकदम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आपको समय मिले तभी आप एमबे बिजनेस कीजिए। वर्क फ्रॉम होम। यह काम घर से किया जाता है, एक घर से लेकर दूसरे घर तक किया जाता है। टाइम कंपाउंडिंग। जैसे जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को शामिल करते जाते हैं तो हमारा टाइम कंपाउंड होते चला जाता है। पैसिव इनकम। इनकम 2 तरह से होता है, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और मेरे काम के विरुद्ध अगर हमको कोई आमदनी होता है तो वो होता है एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम का मतलब होता है कि जैसे जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होते चला जाता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम होने लगता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का भी अगर हमको एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के कारण अगर इनकम अगर होता है तो उसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। डिजास्टर प्रूफ। इस बिजनेस में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें ना कोई क्लाइमेट का कोई डिजास्टर का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि सारा काम तो होता है घर से होता है। अब आइए इधर देखते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन। एमबे बिजनेस का सबसे बड़ा खूबी क्या है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ना कोई गोरा होता है, ना कोई काला होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। एमबे बिजनेस में आपको अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का एक समान अवसर आपको मिलता है। इसमें हर आदमी
एबीओ से ही शुरू करके हीरो बनता है। इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई सीजनल डिमांड नहीं, कोई प्रोडक्ट इसका सीजनल नहीं होता है। इसमें जो भी सामान, हर घर में साबुन हमेशा इस्तेमाल होता है, सर्फ हमेशा इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से आपका पर्सोना हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा, आपका एसेट हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। हेल्थ रिलेटेड चैलेंज सभी आदमी के साथ रहता है, तो आपको इसका जो न्यूट्रीलाइट डिवीजन है वो सप्लीमेंट वो आपको हमेशा काम आते रहेगा। नो ड्यूज, इस बिजनेस का सबसे बड़ा खूबी क्या होता है कि इसमें कोई भी यह व्यवसाय शुद्ध रूप से कैश में ही होता है, इसमें कोई ड्यूज का कोई काम ही नहीं होता है। नो एक्सपेंसिव ट्रेनिंग, इस बिजनेस को करने के लिए ट्रेनिंग की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। समय समय पे ओपन मीटिंग होता है जिसमें 40 टका का टिकट लेना पड़ता है। एफईडी जब कभी बीबीएस होता है तो 200-250 रुपये का टिकट लगता है। एफईडी में 900 रुपये का टिकट होता है। मतलब देखते हैं कि 5 से 6 हज़ार रुपये सालाना अगर हम खर्चा करते हैं तो सारा ट्रेनिंग मेरा इसमें कंप्लीट मेरा हो जाता है। ट्रेनिंग टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे इसमें ट्रेनिंग टाइम में मान लीजिए अभी हम लोग मीटिंग करते हैं शाम के समय में, रात के समय में, जब हमको मौका मिलता है तभी हम जूम मीटिंग कर लेते हैं, ओपन मीटिंग कर लेते हैं, होम मीटिंग कर लेते हैं। तो ट्रेनिंग फिर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। अर्ली इनकम, अर्ली इनकम मतलब जैसे ही बिजनेस में हम आते हैं, जैसे ही कोई सामान परचेज करते हैं, ऑटोमेटिक मेरे परचेज का जो होता है वो कमीशन हमारे खाता में चला आता है, तो ये होता है अर्ली इनकम। नो एरिया बाइंडिंग, इस बिजनेस का सबसे बड़ा खूबी क्या है कि अभी हम भागलपुर से बात आपसे कर रहे हैं, अगर मेरे पास कोई आदमी ऐसे हो, हमारे कोई रिलेटिव हो, मेरे कोई फ्रेंड हो जो इंग्लैंड में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, अगर हमको उनको भी स्पॉन्सर करना हो तो उनको भी अपने टीम में हम शामिल कर सकते हैं। वेरिएबल इनकम, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग सरकारी जॉब में हैं, तो हम सरकारी जॉब में हैं, अगर हम कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं करें, अगर सरकार हमको 3% ईयरली इनकम इंक्रीमेंट देती है तो हमको 4% नहीं किया जा सकता है। चाहे अच्छा काम करे तब भी, नहीं करे तब भी वो 3% ही इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपके पास जितना कैपेबिलिटी है, जितना अच्छा काम करें, जितना अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करते चले जाइएगा, उसी तरीके से आपका इनकम का स्वरूप बढ़ते चला जाता है। गुड रिटायरमेंट, हम लोग जब सरकारी सेवा से जब रिटायर कोई करता है तो सैलरी का आधा उसको पेंशन मिलता है। अब तो पेंशन का भी व्यवस्था खत्म हो गया है, तो होता क्या कि जैसे ही आप रिटायर करते हैं आपका आमदनी घट जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हम जो एमपी बिजनेस करते हैं उसको पार्ट टाइम जॉब के रूप में करते रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे इस बिजनेस में हम स्टैंड करते जाते हैं, जैसे जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा बड़ा होता चला जाता है, उसी तरीके से मेरे बिजनेस का स्वरूप इतना लंबा चौड़ा हो जाता है कि मेरा रिटायरमेंट हमको लगता ही नहीं कि हम रिटायर करते हैं तो मेरा आमदनी और ज़्यादा बढ़ चुका रहता है। मेंटरशिप प्रोग्राम, इस बिजनेस का एक ये मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब हुआ, ये सबसे बेहतरीन चीज़ इसका है। हम जब बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो मेरे जितने भी अपलाइन होते हैं, हमको एक बच्चे की तरह हमको मेरे लालन पालन में वो लग जाते हैं। मेरा ग्रोथ कैसे हम करेंगे, मेरा ग्रोथ मेरा कैसे होगा, मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा, तो हमारे जितने भी होते हैं अपलाइन हमको उसके लिए मोटिवेट करते रहते हैं, हमको ट्रेंड करते रहते हैं, और हम उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में काम करके जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते चले जाते हैं। अनलिमिटेड टूर्स, अनलिमिटेड टूर्स का मतलब है कि जैसे एमबीए बिजनेस में हम प्लैटिनम बनते हैं, हमको विदेश यात्रा मेरा शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे प्लैटिनम के बाद जब हम फाउंडर प्लैटिनम बनते हैं, जब हम एमरल्ड बनते हैं, जब हम डायमंड बनते हैं, जब हम एक्सिक्यूटिव डायमंड बनते हैं, जब हम डबल डायमंड बनते हैं, तो जैसे जैसे प्लैटिनम के बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेरे विदेश यात्रा का संख्या मेरा बढ़ते चला जाता है। और सबसे बेहतरीन बात है सुपर रिकॉग्नाइजेशन। हम लोग सरकारी जॉब में काम करते हैं, कभी लगता ही नहीं कि हम लोगों को भी सम्मानित किया जाता हो। होता क्या है कि जब हम लोग रिटायर करते हैं तो फूल माला पहना के घर में दिया जाता है। इसमें जैसे जैसे आप अपने पिन को चेंज करके आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से आपका रिकॉग्नाइजेशन जो है और भी शानदार होते चला जाता है। अब आप सोचिए इतना खूबी एमबीए बिजनेस का है, तो हमको नहीं लगता है कि इतने विशेषताओं को जानने के बाद, इतने खूबियों को जानने के बाद हमें किसी और बिजनेस की तरफ सोचने की, देखने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से एमबीए बिजनेस इज द बेस्ट नेटवर्क बिजनेस, और हम लोग सभी आदमी को अपने पार्ट टाइम का इस्तेमाल एमबीए बिजनेस में को करने में व्यतीत करना चाहिए। एमबीए बिजनेस को करके हम अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं, और अपने आप को भी जो सेल्फ इमेज मेरा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा उसको हम बना सकते हैं।
जैसे जैसे एमबीए बिजनेस को हम करते हैं, मेरा पर्सनालिटी लेवल और भी डेवलप मेरा होते चला जाता है। हम समझते हैं कि इतना रीज़न एमबीए बिजनेस को करने के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।